Delhi has got a new chief minister, and this time around, the fourth woman chief minister of Delhi has been selected by the Bharatiya Janata Party. Rekha Gupta is the new chief minister of Delhi, whereas the names of the other people in the cabinet will be announced very, very soon. Joining me right now outside the residence of Rekha Gupta are the workers of BJP who have worked relentlessly to make sure that this dream of BJP regaining power in the national capital becomes a reality. We speak to them and try and get in a word as to how are they feeling. रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है आज। दिल्ली की चौथी चीफ मिनिस्टर हैं वो। क्या मैसेज है, क्या उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी साहब? बहुत उम्मीदें हैं और मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक वुमेन्स लेडी को मतलब दिल्ली का कमान सौंपी है। और आने वाले टाइम में 5 साल तो छोड़िए 25 साल तक बीजेपी की सरकार नहीं जाएगी और रेखा गुप्ता जी ही मुख्यमंत्री रहेंगी और दिल्ली का विकास रेखा गुप्ता जी के हाथों ही होगा। अच्छा, परवेश वर्मा जी को नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है, कोई दिल में कसोट है कि परवेश वर्मा जी को नहीं बनाया गया? नहीं, ऐसा नाराजगी किसी के उसमें नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, ये पार्टी नेताओं का डिसीजन है और सबका समय होता है। उनको काउंसलर नहीं बनाया गया था लेकिन चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये तो देखिए, ये पार्टी हाईकमान जानती है, वो जिसको भी ठीक समझती है उसको वो कमान सौंपती है। तो इस फैसले से आप लोग कार्यकर्ता, आप लोग खुश हैं या आप किसी और का नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम लोग इस डिसीजन से तो बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता जी ने हमारे निगम पार्षद रह के बहुत काम किया, उसके बाद विधायक बनी और जब कोई सीट भी नहीं थी तब भी रेखा गुप्ता जी ने हमारे लिए बहुत काम। इसी विधानसभा से वोटर हैं? हाँ जी, हमें इसी विधानसभा तो से आपके दिल में थोड़ा सा फेवरिज्म नहीं है, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने पहले भी काम करके दिखाया है तो इसलिए हमें उस बात की खुशी है कि आगे भी दिल्ली के लिए काम करके दिखाएगी रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता के नाम से खुश हैं आप या और कोई होना चाहिए था? रेखा गुप्ता जी बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता से उठ के बिल्कुल निचले तबके पे भी इतना काम किया रेखा दीदी ने। वहाँ से ही बिल्कुल कॉलेज टाइम में भी बहुत अच्छा नेतृत्व किया और नगर निगम पार्षद में भी रेखा दीदी के पास अगर कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कोई वर्कर आ गया, कोई भी आ गया तो रेखा दीदी ने काम के लिए किसी को मना ही नहीं किया और बहुत ही ईमानदार नेता है रेखा दीदी। बहुत ही अच्छा लगा रेखा दीदी बने, बहुत ही अच्छा। रेखा जी को बनाया गया है, परवेश वर्मा को कुछ नहीं बनाया गया अभी तक, तो कुछ है मतलब परवेश वर्मा गुस्सा है, क्या है, कार्यकर्ताओं को क्या मूड है? सारी बीजेपी टीम एक है, सारी बीजेपी एक है। शालीमार बाग में रेखा जी ने बहुत काम किया है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली को चमकाएंगी, यमुना को चमकाएंगी, यमुना को साफ करेंगी, साबरमती बनाएंगी। आप बहुत सालों से दिल्ली में होंगे, अभी दिल्ली की क्या उम्मीदें हैं? रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया है, अब वो क्या ऐसा काम कर सकती हैं कि जिससे आप जैसे और मेरे जैसे दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी में कोई असर पड़े? दिल्ली में जो 11 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ था, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं इसको बिल्कुल संभाल के रखूंगी और इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। जैसी दिल्ली हमारी पहले थी, 10 साल से कूड़ा घर बना दिया इन्होंने। वो जितनी सौम्य स्वभाव, ऐसा ही हमें सीएम चाहिए था। आप भी यहीं के वोटर हैं? मैं यहीं का वोटर हूँ, शालीमार बाग का। आपका वोट भी रेखा शर्मा जी को ही गया था? बिल्कुल, मेरे पूरे परिवार का, मेरे ब्लॉक का एक एक वोट रेखा जी को गया। वो छात्र जीवन से ही एक जुझारू नेता है और जमीन से जुड़ी हुई एक नेता है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोगों ने कितनी मेहनत की पिछले कुछ दिनों में? ये शालीमार विधानसभा में सभी ने बहुत मेहनत करी है और उसी का ये नतीजा रहा है कि मैडम 30,000 वोटों से जीती थी यहाँ पर और आज बड़ा मार्जिन है, वो काफी बड़ा मार्जिन है। और ये शालीमार विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली जश्न मना रही है मैडम जी के जीतने पे। मुख्यमंत्री इतना ईमानदार मिला है, अब दिल्ली में विकास होगा। जय श्री राम। क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं? इधर आइए सर, क्या उम्मीदें हैं, क्या विकास होना चाहिए दिल्ली में, किस चीज की कमी है? अब के दिल्ली में कमल खिला है और मोदी जी ने रेखा जी के हाथ में दिल्ली में क्या बदलाव होना चाहिए? अब विकास 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 तो है दिल्ली में, आगे क्या होना चाहिए? अब जो आपदा थी वो चली गई, आपदा चली गई, अब सारे रास्ते खुल गए और यंग वोटर्स आर आल्सो हियर, वर्कर्स ऑफ बीजेपी। क्या उम्मीद है भाई, तुम्हारी क्या उम्मीद है?
what should happen in Delhi that will have an impact on your life? आई थिंक रेखा गुप्ता फर्स्ट लेगा डिसीजन की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगी, यमुना को बहुत जल्दी क्लीन के आदेश देंगे और बच्चों को रोजगार और शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी और हमारे क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी। हमने इनको जमीन से देखा है, बहुत जुड़ के काम करती है। आपकी रेखा रेखा गुप्ता कमल निशान। दिल्ली कूड़ा मुक्त होकर रहेगी, कूड़ा मुक्त हो जाएगी दिल्ली। नशा मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली। खत्म हो जाएगा, पुलिस सवारी है, क्राइम खत्म हो जाएगा। अब हमारे प्रधानमंत्री भी दिल्ली हमारी पेरिस बन जाएगी दिल्ली। दिल्ली अब भारत की राजधानी में, अब दिल्ली पेरिस बन जाएगी, पेरिस। सर अभी के लिए आपका सेलिब्रेशन कैसे होगा और इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेशन तो शपथ के बाद ही होगा। अभी तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक बार सब एक्साइटेड हैं तो स्वाभाविक है, तो उनको सब में जोश है, स्वाभाविक है। बाकी सेलिब्रेशंस और धन्यवाद कार्यक्रम सब शपथ के बाद ही शोभा देगा। दिल्ली के लिए क्या सोचा है सर? दिल्ली को कैसे और बेहतर बनाना है सर? वर्ल्ड क्लास सिटी में कैसे सब उन्हीं का विषय है, पार्टी का विषय है, आपका भी सजेशन रेखा होगा जी सर? का विषय। हम तो परिवार के नाते एंजॉय कर रहे हम हैं। भी पत्रकार हैं, हमारे भी सजेशन है सर। कुछ आपका क्या सजेशन है ये बता दीजिए। नहीं, हम सिर्फ परिवार के नाते यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पार्टी को धन्यवाद कर रहे हैं। So the party has started over here. The workers of the BJP are over here. We were speaking to the husband of Rekha Gupta over here. We'll try and get in a few more words from the workers of the Bharatiya Janata Party who have collected over here, who are enjoying this massive party over here. Sir, रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। अब दिल्ली के लिए क्या उम्मीद है? दिल्ली के लिए उम्मीदों का भंडार खुल गया है जी, पूरा का पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कॉलेज समय से राजनीति में है वो, तो शी नोज वेल। ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम एमएलए और सीधा सीएम बना दिया तो क्या हो गया। अपने क्षेत्र में पूरी तरह से कार्यरत है। भारत ऑल ओवर ऑल इंडिया महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है, तो शी नोज हाउ टू। अभी इतिहास की बात करने की मतलब नहीं है, फ्यूचर क्या है दिल्ली का? फ्यूचर क्या है, क्या उम्मीद है इस चीज में? दिल्ली का फ्यूचर जितने भी ये कूड़े के ढेर हैं, सबसे पहले तो इनको साफ करा जाएगा और शपथ लेने से पहले ही जमुना जी की सफाई का काम चालू हो गया है। आज मैंने देखा खजूरी के पास जो नाला है, आज उसकी भी सफाई चालू हो गई, जो कि पिछले 10 सालों में कभी सफाई नहीं। वो काम स्टार्ट हो चुका है, वो सारे काम जो कि आज से 2 साल पहले खजूरी का जो नाला है उसके ऊपर 5-5 फीट की पैमाइश हो गई थी, लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद है मुश्तफाबाद के अंदर, वो मस्जिद 10 फीट आगे निकली हुई है। केजरीवाल सरकार ने आप भी मिठाई बांट रहे हैं यहाँ पे, क्या विजन है दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता से, मतलब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रेखा जी को और पूरी दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जल्दी दिल्ली की जनता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सब लोगों की अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, वो सब लोगों का जीवन बेहतर होगा, दिल्ली लंदन बन जाएगा, हैप्पीनेस स्कोर बढ़ेगा लोगों का, पॉल्यूशन फ्री होगी, शिक्षा स्वास्थ्य में रियल सुधार होगा। इस तरह की उम्मीद हम सब लोग लगा रहे हैं और रेखा जी इन सब चीजों को पूरी करेंगे। So yes, the party has started over here. People are already celebrating over here, right outside the residence of Rekha Gupta, who has been elected and selected as the 4th Chief Minister of Delhi. And now, in the next few minutes, we are expecting the Chief Minister to take oath. We have a very young person who will be बेटा ये बताओ, नया चीफ मिनिस्टर मिला है दिल्ली को, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होना चाहिए दिल्ली के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेखा आंटी चीफ मिनिस्टर बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कैसे जानते हो रेखा आंटी को? वो टीवी में आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। आपकी फेवरेट है? हाँ बहुत। जैसे मोदी जी ने भारत का विकास किया, रेखा आंटी दिल्ली का विकास करेंगी। very young, probably the future voters of Delhi are speaking to us, who have a clear vision of Delhi, who want that
the manner in which the country has developed, Rekha Gupta will eventually help in motivating the people of Delhi so that eventually we can get a developed national capital. We'll speak to a few more people. Ma'am, इधर आइए आप प्लीज. मैम, आज रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है. अब दिल्ली के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम भी सवाल पूछ रहे थे कि केजरीवाल ने क्या किया, अब रेखा गुप्ता जी क्या करेंगी, क्या उम्मीद है दिल्ली के लिए, क्या क्या चाहती है बदलना चाहिए? रेखा गुप्ता जी हमारे यहाँ विधानसभा से अभी एमएलए निर्वाचित हुई है और हम लोगों ने दीदी ने इतनी मेहनत करी है इस विधानसभा में, लोगों का दिल जीता है, तभी आज वो सीएम की पोस्ट पर है और हम लोग ये चाहते हैं कि रेखा दीदी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हम लोगों की सब उनके साथ है. और जय श्री राम. आपने कितनी मेहनत की? हम लोग पूरा कार्यालय में रहते थे, मेरे पास पूरा कार्यालय होता था. कितने महीनों के लिए? मैं 2 महीने से दीदी के साथ लगी हुई थी कार्यालय में. वैसे मैं यहाँ से ही दीदी के साथ बीजेपी से 2007 में जुड़ी थी, दीदी का हाथ पकड़ा था और आज तक दीदी के साथ हैं और पूरा कार्यालय हम लोग संभालते थे, पूरा आईटी सेल और इधर हम लोगों ने पूरा कॉल सेंटर संभाला हुआ था और हम लोगों को अलाउड ही नहीं था किसी मीटिंग में जाना, किसी जनसभा में जाना. ये हमारी पूरी टीम है, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी. हम लोग किसी फोटोग्राफ्स में नहीं आते थे बट बैक डोर पे हम लोग पूरा काम करते थे, रात को 3-3, 4-4 बजे तक. आप लोगों की वजह से ये नतीजा आ पाया है. और आपने कितनी मेहनत की, कितनी सभाएं कराई, ड्राइंग की सभाएं कराई, क्या किया? मेरा काम सभा कराना नहीं था, लेकिन मैं बैकएंड पे जो सभा हो रही है उस कंट्रोल कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा. हम सुबह लगभग 9 बजे से और रात को 12-12 बजे तक काम करते. कितना ऑर्गेनाइज था ये कैंपेन, एक एक आदमी को एक एक ड्यूटी दी गई, एक एक चीज ऑर्गेनाइज थी. हम लोग पूरा माइक्रो मैनेजमेंट से काम कर रहे थे, पूरा वेल ऑर्गेनाइज चीजें थी हमारी, हर एक चीज ऑर्गेनाइज थी. पद यात्रा ऑर्गेनाइज थी, जनसभा ऑर्गेनाइज थी, पद यात्रा के प्रमुख अलग बनाए थे, कॉल सेंटर के प्रमुख अलग बनाए थे, विधानसभा प्रभारी जी हमारे जो जय भगवान अग्रवाल जी वो पूरा विधानसभा को देख रहे थे और ऐसे हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए थे इवन. और हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम करा, लोगों को दीदी ने हमेशा टच करा है, उनके ग्राउंड लेवल पे जाके टच करा है और बहुत काम कराए हैं और हम लोग. अच्छा, अब अपनी दीदी से काम कैसे करवाइएगा? अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है, अब दीदी कैसे हाथ में आएंगी? दीदी जैसे हमारी विधानसभा के लिए काम करती थी, अब दीदी पूरी दिल्ली के लिए काम करेगी और वो काम करके दिखाएगी कि हम सबको उन पे गुमान पहले भी है और आगे और ज्यादा गर्व होगा. और जो काम करवाने की बात कह रहे हो, हमें उन्हें कहना भी नहीं पड़ेगा काम के लिए, दीदी काम खुद ही अपने आप इतना होगा. काम कराएगी, वो इतनी मेहनती है, इतनी लगन से काम. सर आप रेखा जी जो है मोदी जी की गारंटी है और विश्वास की गारंटी है. मोदी की गारंटी रेखा गुप्ता. हाँ, और जो मोदी जी ने गारंटी दी है रेखा जी उसे पूरा करेंगी, क्योंकि रेखा जी तो विकास का नाम है, पीतमपुरा की आन बान शान. जो 12 साल से विधायक नहीं कर पाई, इन्होंने अपने 2 साल के कार्यक्रम हाँ, उनको विधायक नहीं बनाया गया, उनको मेयर नहीं बनाया गया. 2 बार विधायक के लिए लड़ी, हम लोगों ने हार का मुंह देखा, लेकिन फिर भी हमारी रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छी हार दी वंदना कुमारी जी को और इस बार हम लोग जो जीत के आए हैं, भारी मतों से जीत के आए हैं. 30,000 मतों से हम लोगों ने विजय प्राप्त करी है. काफी बड़ा मार्जिन है, आप लोगों की मेहनत दिख रही है, काफी बड़ा मार्जिन है, आप लोगों की मेहनत दिख रही है. यस सर, और हमारी रेखा दीदी ने ग्राउंड लेवल पूरा ज्यादा विधानसभा हमारे से ज्यादा दीदी की मेहनत है, बहुत मेहनत. उनको प्यार करने लगे हैं. पूरा शालीमार बाग पूरा शालीमार बाग. रेखा जी मैं ने शालीमार बिना बाग से विधायक शक्ति होते केंद्र हुए वहाँ पर लाइटें लगवा के जो चकाचौंध जगमग कर दिया था, उस विकास को पूरी तरह जगमग कर देंगी. We'll speak to a few more people. I'm being joined by the district president और जिला अध्यक्ष of the भारतीय जनता पार्टी from this area. भैया पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके जिले से चीफ मिनिस्टर बन गया है, कितनी मेहनत लगी और आगे क्या कीजिएगा दिल्ली की जनता के लिए? हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि हम अपनी खुशी का इजहार करना भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि कैसे बताएं कि एक एक कार्यकर्ता ने शालीमार बाग, हमारा जिला केशवपुरम ने जितनी मेहनत करी और साथ ही रेखा गुप्ता जी ने दिन ना देखा ना रात देखी, जी जान से शालीमार बाग की जनता का दिल जीता और आज वही परिणाम शालीमार बाग की जनता क्या पूरी दिल्ली को आगे भाजपा आगे क्या करेगी? भाजपा यमुना साफ कर पाएगी, कूड़े के ढेर हटा पाएगी या दिल्ली की जनता 5 साल बाद किसी और को वोट देगी? अरे कि आज आप देख रहे होंगे, हमने आज अभी शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले यमुना नदी में मशीनें लग गई हैं सफाई करने के लिए. आप ये देख सकते हो कि अभी शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले काम शुरू हो चुका है. अभी आगे वाले 5 सालों में देखो दिल्ली की काया कल भी चेंज हो जाएगी. दिल्ली नहीं पेरिस लगेगी. So here's the motivation over here, especially amongst the workers of the Bharatiya Janata Party.
who have worked relentlessly to make sure that this dream of a BJP government in the national capital becomes a reality. And the party has just started. This party is unlikely to end anytime soon, but Rekha Gupta, the next Chief Minister of Delhi, is all set to take oath tomorrow at the historic Ramlila Maidan. Who will be the candidate? What is the vision for Delhi? How will the national capital improve under the BJP rule? This is something that only time will tell. But yes, celebrations have started and will not end anytime soon.